नमस्कार, मैं सीपी नागा, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। आज हम इस लेक्चर में IE 202 के मॉडल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पिछले लेक्चर में सॉल्व किए थे उससे आगे क्वेश्चन 8 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले है 9th क्वेश्चन है। इसमें निर्धारित गति से कम गति प्राप्त करने के लिए दिष्ट धारा मोटर में काम में लेते हैं। तो जैसा पहले देखा था कि आर्मेचर कंट्रोल जो मेथड है निर्धारित गति से कम गति प्राप्त करने के लिए काम में लेते हैं और क्षेत्र फ्लक्स अधिक गति प्राप्त करने के लिए काम में लेते हैं। तो ये बिलो स्पीड देन रेटेड स्पीड है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आर्मेचर कंट्रोल मेथड। 10वां क्वेश्चन है, यदि दिष्ट धारा मोटर शंट मोटर की गति बढ़ा दे तो विरोधी विद्युत वाहक बल होगा, अगर स्पीड इंक्रीज कर दे तो EMF होगा। EMF और स्पीड के बीच का जो रिलेशन है उसका फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। फॉर्मूला था EB = 5ZNP/60A। तो ये कांस्टेंट है सब, ZP 60 और A, तो EB प्रोपोर्शनल टू हो गया 5N। और क्योंकि DC शंट मोटर है इसलिए 5 कांस्टेंट होगा, इसलिए EB प्रोपोर्शनल टू N। तो N और EB दोनों प्रोपोर्शनल है, तो N प्रोपोर्शनल टू EB हो जाएगा इसमें। तो इसलिए जब स्पीड बढ़ेगी तो EMF भी बढ़ जाएगा, तो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो A आंसर हो जाएगा इसका। जो पहले क्वेश्चन था उसमें भी A आंसर था, उसके अंदर आर्मेचर कंट्रोल मेथड काम में लेते हैं स्पीड कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन है 11th, परिणामित्र में लघु परिपथ परीक्षण ज्ञात करने के लिए करते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट ट्रांसफॉर्मर में परफॉर्म करते हैं। किसके लिए करते हैं? शॉर्ट सर्किट जो टेस्ट होता है वो कॉपर लॉस के लिए करते हैं, क्योंकि शॉर्ट सर्किट टेस्ट के अंदर फुल लोड करंट फ्लो होता है। और जो ओपन सर्किट टेस्ट है वो आयरन लॉस ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कॉपर लॉस एट एनी लोड एंड फुल लोड। तो इसका आंसर हो जाएगा B। अब अगला क्वेश्चन है, बुकोल्ज रिले का उपयोग में सुरक्षा के लिए करते हैं। द बुकोल्ज रिले इज यूज टू प्रोटेक्ट द। तो बुकोल्ज रिले जो होती है वो ट्रांसफॉर्मर के अंदर मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगी हुई रहती है। और ये रिले ट्रांसफॉर्मर के इंटरनल फॉल्ट को दूर करने के काम में आती है। तो इंटरनल फॉल्ट से प्रोटेक्ट करने के काम में आती है ये रिले। तो ट्रांसफॉर्मर में जब भी कोई इंटरनल फॉल्ट होगा तो ये रिले ऑपरेट हो जाएगी और ट्रांसफॉर्मर को सुरक्षित रखेगी। तो ये रिले ट्रांसफॉर्मर के इंटरनल फॉल्ट्स के लिए आती है, और जिन ट्रांसफॉर्मर में ऑयल भरा हुआ रहता है उन्हीं में आती है, क्योंकि जब कंजर्वेटर टैंक लगा हुआ है तो ऑयल तो भरा हुआ होना निश्चित है। तो बुकोल्ज रिले क्योंकि ट्रांसफॉर्मर के मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगी हुई रहती है, तो ये रिले ट्रांसफॉर्मर के जो तेल से भरे हुए ट्रांसफॉर्मर है उनके सभी आंतरिक दोषों को दूर करने के काम में आती है। तो इसका आंसर हो गया B, ऑयल इमर्ज ट्रांसफॉर्मर अगेंस्ट ऑल इंटरनल फॉल्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा अपने B। धन्यवाद।